ब्रिटिश ऑफिसर्स का ये मानना था कि निशीज बाकी ट्राइबल ग्रुप से बेहतर सिचुएशन में थे क्योंकि उनका रहन सहन खाना पीना अच्छा था। साल 1835 के नवंबर के महीने में निशी लोगों ने बालीपाड़ा असम में हमला किया और बहुत सारे लोगों को कैदी बना के पहाड़ों में ले गए। इससे ब्रिटिश ऑफिसर्स काफी गुस्सा हो गए थे और निशी लोगों को सबक सिखाने के लिए एक ब्रिटिश आर्मी को दफोला हिल्स की तरफ भेजा। Village just ahead. Steady pace. अगर किसी ट्राइब से ब्रिटिश लोग परेशान थे तो वो थे निशीज। निशी ट्राइब ने ब्रिटिश सरकार के नाक पे दम कर रखा था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने निशी लोगों के बारे में सब बुरा ही लिखा। हेनरी जॉन हर्मन लिखते हैं कि निशी महिलाएं बहुत सुंदर होती है और उनकी गाल गुलाबी होती है। निशी महिलाएं कपड़े भी अच्छे पहनती है, हाइट में छोटी कद की होती है पर फिजिकली बहुत स्ट्रांग होती है। 1802 में ब्रिटिशर्स ने एक सर्वे किया था, द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें एक सर्वे दफोला हिल्स का भी हुआ था, H.J. हर्मन की निगरानी में। H.J. हर्मन was the person who traced the origin of the river Brahmaputra to the Sangpo River in Tibet. सर्वे करते करते वो पहुंचे एक निशी गांव में जिसका नाम था तड़ा। तड़ा गांव पानियर यानी रंगा नदी रिवर वैली में था। He wrote, "These Dofolas are light complexion and Tada boys are very fair. There are lots of pleasant-faced, rosy-cheeked women of short stature but well-built, well-dressed. I rarely saw a shabby man. Were easily amused, were very merry and manifested extreme curiosity about all my ways and things. I saw nothing of a defensive or warlike nature about or in the villages, and the men seemed to me to be men of peace. They bring the hair forward, wind it in a ball over their forehead, and stick a skewer of wood or metal through it, silver in case of chief. A habit of slightly contracting the brows gives them a singularly proud and stern appearance." समय समय पर निशी लोगों को सबक सिखाने के लिए बहुत बार दफोला हिल्स के लिए ब्रिटिश आर्मी भी भेजा गया। फॉर एग्जाम्पल, नवंबर 1835 में निशी लोगों ने बालीपाड़ा असम में हमला किया और बहुत सारे लोगों को बंधक बना के ले गए। An expedition consisting of a small military force was sent into the hills and rescued the captives, taking at the same time several Dofala prisoners. निशीज अपने कैदियों को जेल से निकालने के लिए ब्रिटिश सरकार की बात मान गए और कैप्टन मैथे, जो दरोंग डिस्ट्रिक्ट असम के उस समय ऑफिसर इंचार्ज थे, उनके सामने सरेंडर कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पौसा टैक्स को रिवाइज किया गया। निशीज इस बात को मान गए कि अब से वो पौसा डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिसर से लेंगे, जिनको मालगुजार यानी रेवेन्यू ऑफिसर्स कहा जाता था। Their posa was fixed at 1 coarse Arcot sheet, 1 long cotton handkerchief, 2 seers of salt, 1 dhow and 1 goat for every 10 houses. अलेक्जेंडर मैकेंजी, जो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने 1869 में एक रिपोर्ट सबमिट किया था, मेमोरेंडम ऑन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ बंगाल। उन्होंने और एक बुक लिखा था नॉर्थ ईस्ट के बारे में जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ रिलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट विद द हिल ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ बंगाल ईयर 1884 में। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये दोनों रिपोर्ट एक बाइबल के समान थी, क्योंकि उन्होंने इस रिपोर्ट में नॉर्थ ईस्ट के सभी मेजर ट्राइब्स के बारे में डिटेल में लिखा था। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब भी ब्रिटिश सरकार को नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स के लिए स्पेशल लॉज बनाने थे तो इस बुक को रेफर किया जाता था। अलेक्जेंडर मैकेंजी अपने बुक में लिखते हैं, The Dofolas had been a source of frequent anxiety for the British, and the military posts along the borders had been necessary to secure its peace. From 1852, however, the Dofolas, much to the relief of the British, settled quietly down, many of them devoting their attention to agriculture and residing permanently as our subjects on the plains. अलेक्जेंडर मैकेंजी ने निशी लोगों के बारे में लिखा है,
From the beginning of British occupation of Assam, the Dofolas gave much trouble to the local British officers and many fruitless efforts were made to induce them to resign the right of collecting posa directly from the Assamese foothill villagers. 13 May 1825, एक नोटिंग के अनुसार the Dafola Bohetia Hills, or that section of the Assamese farmers which had originally been partially assigned to the Dafolas as responsible for the posa, being subject to his heavy impost, paid only rupees 3 instead of rupees 9 per khod to government. The Nishis demanded full dues whether the Assamese Bohetias could pay or not. This demanding spirit made them very difficult to deal with. Such indeed was the dangerous character of this tribe that government did not for many years stop the posa system. According to Assam Census Report 1881, Dofolas are physically very fine fellows. As the Dofolas are perhaps better off than any of the other hill tribes of the northeast frontier, they had developed an independence of bearing which is capable of being taken for rudeness by a stranger. No article of attire nor description of food or drink is safe from them. It is first demanded as a right, and if the request is politely refused and a close watch is not kept on the article in question, it will disappear in much mysterious way. ब्रिटिश ऑफिसर्स का ये मानना था कि निशीज बाकी ट्राइबल ग्रुप से बेहतर सिचुएशन में थे क्योंकि उनका रहन सहन खाना पीना अच्छा था। इसीलिए निशी लोगों में एक इंडिपेंडेंट नेचर दिखने को मिलता था जो कि दूसरे लोगों को शायद अच्छा नहीं लग सकता था। E.T. डेल्टन डिस्क्रिप्टिव एटनोलॉजी ऑफ बंगाल में लिखते हैं, The Nishis have the same Mongolian type of physical features, but many of them have intermixed with the people of the plains and Assamese slaves. So, those Nishis who have mixed with the people of plains, their features have changed and softened. Francis Hamilton अपने book An Account of Assam year 1807 में लिखते हैं, The Dofolas are said to retain the fierce and warlike spirit of the ancient Assamese. They indulge their appetites in eating unclean food as much as the impure nations of China and Europe and adhere to their old customs altogether, rejecting the instructions of the sacred order of the Hindus and what is called the purity of its law. Francis Buchanan Hamilton was a Scottish physician who made significant contributions as a geographer, zoologist, and botanist while living in India.